हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज वाले भैया। आज हम पढ़ने वाले न्यू एंड डिलीट कीवर्ड के बारे में, जो कि हाँ सी प्लस प्लस में आए हैं। सी में नहीं थे ये, और सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छी स्लाइड बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये लेक्चर 13 है हमारी ऊप्स की सीरीज़ का। अगर आपने अभी तक 12 लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसएमए वर्सेस डीएमए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये जो स्टैटिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने लेक्चर सेकंड में जो पढ़ा था स्टैटिक, उससे यह रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ इसका मतलब है जब अपन जैसे इंट ए, यहाँ पे ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे कि इंट ए लिखा हुआ है, फ्लोट बी, शेप एम्प्लॉय, ये मान लो कि कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो इससे क्या होता है कि जब कंपाइल टाइम पे मेमोरी कितनी मिलेगी इसको, वो पहले ही डिसाइड हो जाती है, वो पहले ही फिक्स्ड हो जाती है। और इसमें क्या होता है, मान लो आपने कोई फंक्शन कॉल किया, मान लो आपने एक सम नाम का फंक्शन है उसमें कॉल किया, और उसमें मान लो इंट एक वेरिएबल सी बना रखा था। अब उसकी क्या होगी, उसकी जो लाइफ है वो उस फंक्शन तक ही है। वो फंक्शन अगर एक बार कॉल होके एग्जीक्यूट होके पूरा हो गया, तो वो वहाँ पे फंक्शन जो है उसका वेरिएबल जो सी था वो डिलीट हो गया। लेकिन क्या होता है कि जो अपन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, उसमें क्या होता है कि वो प्रोग्राम पूरे लाइफ टाइम में वो जो है हीप में बनता है ये, और ये पूरे लाइफ टाइम रहता है पूरे प्रोग्राम में। लेकिन अगर हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं तो नहीं रहता, उसके बाद डिलीट हो जाता है। तो स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है, कंपाइल टाइम पे सिर्फ इतना पता चलता है कि इसकी फिक्स साइज कितनी मिलेगी। पर जो मेमोरी है वो तो हमेशा रन टाइम पे ही एलोकेट होती है, जब हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है वो हम अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, जो हम करते आए हैं अभी तक। ठीक है ना। और ये डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। और तो हम अब देखते हैं कि न्यू ऑपरेटर का यूज करके सी प्लस प्लस में हम, जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता था, आपने अगर पढ़ा हो सी लैंग्वेज, तो इसमें मेलोक एंड कैलोक यूज होते थे। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। लेकिन जो सी प्लस प्लस है उसने न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर, इनका यूज किया। न्यू से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। और न्यू कीवर्ड का जब भी हम यूज करते हैं तो हीप में मेमोरी एलोकेट होती है। और हम क्या करते हैं, वो हीप, जैसे अपन ने सिंटेक्स देख रहे हैं, इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लो मुझे एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो मैंने लिखा न्यू इंट, इधर न्यू इंट लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि एक डायनामिकली हीप में, ये देखो यहाँ पे मान लो एक बन गया आपके, एक इंट नाम का, इंट टाइप का स्टोर करने वाला एक बन गया। अब इसने एड्रेस रिटर्न किया। अब अपन ने क्या किया, इंट स्टार पीटीआर, इस पॉइंटर में अपन ने इसका एड्रेस स्टोर करा लिया। ये पॉइंटर जो है वो स्टैक में होता है, और जो न्यू कीवर्ड से जो बनता है वो हीप में होता है। ठीक है। और ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो अपन इस पॉइंटर की मदद से इस मेमोरी को हीप में जो बनी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर फ्लोट में बनाना मान लो, तो अपन क्या करेंगे, फ्लोट स्टार क्यू इक्वल टू न्यू फ्लोट, तो इससे ये बन जाएगा। और अपन ने अगर स्टूडेंट का बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। तो आपको न्यू कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डेटा टाइप का नाम लिखना है इधर, और इधर पॉइंटर बना देना उसी टाइप का। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी। और अपन को मान लो ये कब काम में आता है, मान लो आपको कोई काम ऐसा करना है जिसमें आपको पहले ही पता है कि यार मेरे इतने वेरिएबल्स है, या ये सब कुछ साइज फिक्स्ड है इतने, मतलब, तो आप फिक्स साइज यूज कर सकते हो जो अभी तक यूज करता है। लेकिन आपको मान लो पता नहीं है कि कितने बंदे या कितने जो वैल्यूज है आएगी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ताकि डायनेमिकली है, अपन को रन टाइम पे भी अपन और अगर मान लो मेमोरी चाहिए तो अपन उसको बता सकते हैं कि हमें एक और वेरिएबल बनाना है, तो वो रन टाइम पे ही कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाइल टाइम है उसमें जो अपन ने अभी पहले पढ़ा था, उसमें क्या है, फिक्स रहता है हर चीज। साइज वगैरह है जो आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हो। तो आप देखते हैं कि यार, मान लो कि मुझे एक अरे एरे बनानी है, और वो भी जो है न्यू कीवर्ड की मदद से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है एक एरे को। अभी अपन ने जो पहले देखा था उसमें क्या था कि, तो ये सब था न्यू कीवर्ड के बारे में, कि न्यू कीवर्ड से अपन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अपन को एरे के लिए करना है, ठीक है ना,
तो अपन क्या लिखते हैं इसमें, न्यू कीवर्ड लिखते हैं, इंट डेटा टाइप लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज लिख देते हैं। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, ये जो न्यू इंट 10 लिखा हुआ मैंने, ये क्या करेगा, उस एरे जो बनेगी डायनेमिकली, ये जो नीचे एग्जांपल दे रखा है देखो मैंने यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये हीप में बना देगा मेमोरी, और 10 साइज, ये जो एरे 10 साइज का एरे बना देगा, और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिटर्न करेगा, और वो अपन क्या करेंगे ना, पॉइंटर में स्टोर करा लेंगे, इंट स्टार पी में स्टोर करा लिया अपन ने, पी नाम का पॉइंटर बना के। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इस पी नाम के पॉइंटर से इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और फ्लोट टाइप का बनाना तो आप फ्लोट लिख दें यहाँ पे। ठीक है ना। अगर मान लो आप चाहते हैं यूजर से साइज लेना चाहते हैं, तो आप वेरिएबल एक्स और इनपुट ले एक्स, और यहाँ पे एक्स लिख दें। तो ये क्या होगा कि यूजर जितनी साइज देगा कि 10 20 13 14 कुछ भी, तो उस साइज की मेमोरी जो है हीप में एलोकेट हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, न्यू कीवर्ड से हीप में ही मेमोरी एलोकेट होती है, और ये डायनेमिकली एलोकेट होती है। न्यू कीवर्ड का मेन काम यही है। अब मान लो कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अपन ने देखा कि न्यू कीवर्ड से अगर अपन ने कुछ भी बना दिया, तो वो पूरे प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक वो मेमोरी रहेगी, है ना, वो हीप में रहेगा। लेकिन मान लो अपन, अब प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको डिलीट करना है ये, क्योंकि है ना, वरना क्या होगा, मेमोरी लीक हो जाएगी। तो अपन डिलीट कैसे करेंगे ये, क्योंकि क्या होता है, जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाले थे, वो तो जैसे ही उसका स्कोप खत्म होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता, ये पूरे प्रोग्राम में चलेगा। तो अब हम कैसे डिलीट करेंगे वो देखते हैं। तो डिलीट के लिए क्या करते हैं अपन, डिलीट, इसमें ध्यान से सुनना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिलीट पीटीआर। ठीक है ना। अब जैसे देखो, या फिर आपको नॉर्मली मान लो एक पॉइंटर जैसे ये वाला है, इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट, तो आप इस वाले को, जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसको कैसे डिलीट करोगे, डिलीट पीटीआर सेमीकोलन, है ना। अब इसको फ्लोट वाले को करना है तो भी डिलीट क्यू सेमीकोलन। लेकिन अगर आपको एरे डिलीट करनी है, ठीक है ना, जो डायनेमिकली एलोकेट हुई है, तो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कुछ नहीं आएगा यहाँ पे बीच में, और फिर पीटीआर मतलब जो पॉइंटर है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इससे ध्यान रखना एक बात, इससे पॉइंटर डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इससे पॉइंटर जो मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डिलीट होती है। ठीक है ना, ये बात बहुत ध्यान रखना। जैसे कि अभी ये पी है ना, ये पॉइंटर इस पूरी 10 साइज की एरे को पॉइंट कर रहा है, तो मैं जब ऐसे लिखूंगा डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे पी लिख दूंगा पीटीआर की जगह, क्योंकि यहाँ पी लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये पूरी हीप में जो मेमोरी है ना, ये जो है डी एलोकेट हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी, और फ्री हो जाएगी मेमोरी। ठीक है ना। और अपन सी में फ्री कीवर्ड का यूज करते थे, जो फ्री था उससे, लेकिन इसमें अपन सी प्लस प्लस में डिलीट करते हैं यूज। और ज़्यादा फायदा आप न्यू और डिलीट का ही करें, क्योंकि इसके सिंटेक्स वगैरह भी इजी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पीपीटी भी काफ़ी अच्छी बनाई है, होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी ऊप्स की वीडियोस आने वाली है। इनहेरिटेंस बढ़ा दिया मैंने अभी तक, स्टैटिक मेमोरी और काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, कंस्ट्रक्टर का यूज़, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में कैसे काम करता है, डिस्ट्रक्टर कैसे करता है, और अभी वर्चुअल कीवर्ड और इन सब की वीडियोस और आएगी। तो आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।